नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, मास गिवन है 1500 kg है, बट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.7। जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में गिवन है -1.7 और मास गिवन है। मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, फोर्स तो निकाल सकते हो, फोर्स का फॉर्मूला m/a, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर -2550 न्यूटन। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv। तो कौन सी इसकी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है इसकी। उसके बाद है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल होता है जो ज़मीन पे काम करे स्ट्रेट लाइन में। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। जैसे ये बुक पड़ी हुई है, इसको अगर मैंने मूव करना है ऐसे, तो मैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, ज़मीन पे लगेगा जो किसी बॉक्स को मूव करने के लिए। अक्रॉस अ फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब जितना फोर्स वो ऑब्जेक्ट लगाएगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, बिल्कुल इक्वल होते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 200 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं तो फ्लोर भी 200 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, बट दैट वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कैबिनेट इज इक्वल टू 200 न्यूटन विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कैबिनेट। 11th क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर किसी का मास 1.5 है और वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट की 2.5 है बिफोर कोलिजन। बताओ बाद में वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन। ये वाला आपको फॉर्मूला मैंने करवा रखा है, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो m1u1 दोनों ही, m1 और m2 दोनों 1.5 है, ये भी 1.5, शुरू की वेलोसिटी भी 2.5, ये भी 1.5, ये भी 2.5, और m1v1 m1 पता है आपको कितना है, फिर से 1.5। वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है, तो v इसको लिख दो, v इसको सॉल्व कर लो, तो दोनों को सॉल्व कर लेना। 1.5 प्लस 1.5 3.0v इज इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है इसका 0 ही आ रहा है, सॉल्व हो सब कुछ कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये तो आपको पता है, अगर हम किसी चीज़ पे थर्ड लॉ कहते हैं कि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे अपोजिट फोर्स लगाता है और इक्वल अमाउंट पे लगाता है। इफ द ऑब्जेक्ट है अ मैसिव ट्रक पार्क्ड, अगर वो ऑब्जेक्ट एक ट्रक है तो वो तो मूव नहीं करेगा। तो जस्टिफाई करता है स्टूडेंट कि अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो ज़मीन भी तो उस पर कुछ फोर्स लगा रही होगी, तो फिर ट्रक मूव क्यों नहीं करता। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर ट्रक ज़मीन पे खड़ा है, ज़मीन भी फोर्स लगा रही है, ट्रक भी फोर्स लगा रहा है, ट्रक तो मूव कर सकता है लेकिन ज़मीन नहीं मूव कर सकती। तो ट्रक जो है वो कांस्टेंट क्यों खड़ा है, ज़मीन के फोर्स के अकॉर्डिंग भी। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द अपोजिट डिफरेंट बॉडीज़। जो ट्रक है वो किस पे एक्ट कर रहा है, फ्लोर पे। फ्लोर किस पे एक्ट कर रहा है, ट्रक पे। वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए दोनों के फोर्स जो है कैंसिल नहीं हो सकते। अगर हम एक मैसिव ट्रक को पुश करते हैं तो फ्रिक्शन जो इसके टायर्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन का फोर्स, इसलिए ट्रक मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी बॉल का मास गिवन है 200 ग्राम और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। उसको एक हॉकी स्टिक ने हिट किया ओरिजिनल पाथ के अकॉर्डिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल की जो वेलोसिटी वो तो 10 है और हॉकी स्टिक की 5 है। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu, यानी कि शुरू का बाद का मोमेंटम माइनस शुरू का मोमेंटम। मास है बॉल का 200 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 200/1000 हो गया। और वेलोसिटी कितनी है उसकी, -5 है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और उसकी -10 है। तो सॉल्व करके कितना आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/10 इंटू -15, ये 5 से कटा और ये 3 पे आ गया, तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। आज हम 13 क्वेश्चन तक ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे।